नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को जिसने भी देखा उसी के मुंह से बस केवल मात्र यही निकला, वाह मोदी जी वाह, क्या परफॉर्मेंस है, वेल डन। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि मोदी जी भारत की सरजमी पर बहुत से लोगों की, जी हाँ, जो बेसिक नीड है उस आवाज़ को इस ढोल की आवाज़ में दबा करके कई बार विदेश यात्रा पर निकले हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार इन्होंने इस तरह की शिरकत करी है विदेश की सरजमी पर। दोस्तों, हम आम जनता की बेसिक नीड है क्या? महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, किसानों का एमएसपी, ज़्यादा हमारी भारी भरकम डिमांड नहीं है, या फिर महिलाओं पे होने वाला जो अत्याचार है उसके आंकड़ों को कम करना। अगर नीयत साफ है तो कोई भी नेता बड़ी आसानी से ये सभी कार्य कर सकता है। मैं मानता हूँ कि टाइम लगता है, 1 साल 2 साल, लेकिन आपकी सरकार को एक लंबा समय हो चुका है। आपकी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है, लेकिन वर्तमान समय में भारत की स्थिति इतनी दयनीय बन चुकी है कि बस पूछने ही क्या, कहने ही क्या। अब इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिएगा। मोदी जी की डबल इंजन की सरकार की एक नई तस्वीर है ये, और यहाँ पर बीजेपी ने इंडिया की ऐसी वाट लगाई है, इस तरह से हमारी भारत का ढोल बजाया है कि ग्रेजुएट, एमबीए, एमए, पीएचडी पास करने वाले युवा, भारत के युवा आज पैखाना मतलब कि टॉयलेट साफ करने की नौकरी के लिए इस लंबी लाइन में, लंबी कतार में लगे हैं। जी हाँ, मोदी जी ने एक बार सबको सपना दिखाया था, आपको याद होगा, लाल किले के प्राचीर से अमृतकाल। तो यह है अमृतकाल की एक तस्वीर। मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, ये वादा करा था हमसे, लेकिन ये वादा हमसे नहीं, इनका नारा था केवल अपना विकास, केवल अपना साथ। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिएगा, विकास की एक नई तस्वीर है ये। इसमें अमित शाह के बेटे जय शाह हैं, जो पहले चेयरपर्सन बनते हैं आईसीसी के, फिर बनते हैं बीसीसीआई के। थिंक अबाउट इट, विचार करो। दूसरी तस्वीर को आप ध्यान से देखिएगा विकास की। ये हैं स्वर्गीय अरुण जेटली जी के बेटे, ये भी अच्छे पद पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद सुषमा स्वराज की बेटी, इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिएगा, इन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ब्रजभूषण, महिला पहलवानों का शोषण करने वाला व्यक्ति, ठीक है, अगर उसको टिकट नहीं मिली तो उसके बेटे को टिकट मिल गई। इस विकास की एक तस्वीर को आप ध्यान से और देखिएगा। लेकिन हमारा युवा यहाँ पर लंबी लंबी लाइनों में लगा हुआ है, केवल जॉब प्राप्त करने की आस में। कोई पक्की नौकरी इनको नहीं चाहिए, ये चाहते हैं बस कच्ची नौकरी ही क्यों ना लग जाए, बस कुछ तो जॉब मिले। हमारा युवा सरकार के आगे कहीं ना कहीं गिड़गिड़ा रहा है। नीट का एग्ज़ाम दोस्तों, पेपर लीक हुआ, छोटे छोटे बच्चे उस समय सड़कों पर उतर आए। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर था दिल्ली के अंदर, जिस समय हम लोग घर के अंदर बैठ करके अपने एसी के रूम टेम्परेचर को सेट कर रहे थे, लेकिन उस समय वो बच्चे लू खा रहे थे। नीट का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे बच्चे ही होते हैं। वो उस समय अपनी आवाज़ को उठा रहे थे, लेकिन जुमला थमा दिया छोटा सा, थोड़ी सी उनको इंसाफ दे दिया, लेकिन स्कैम उसमें बहुत तगड़े स्केल पे हुआ। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। दोस्तों, कुछ मोदी भक्त ये भी बोलेंगे कि ये युवाओं का स्ट्रगल टाइम है और स्ट्रगल कैसा भी हो सकता है, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि इस समय में, आज के दौर पर काफ़ी लोग क्या हो रहे हैं, देश को छोड़ करके दूसरे देश पर मूव कर रहे हैं। ये लगातार संख्या बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे युवाओं को अब देश से प्यार नहीं रहा, देश की राजनीति से प्यार नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर देश से उन युवाओं को अब कोई उम्मीद ही नहीं है। डे बाय डे भारत की जो स्थिति है, वो काफ़ी, जो हालत है और जो हालात है, काफ़ी दयनीय हो चुकी है। दोस्तों, मोदी जी कहते हैं कि अरे हम तो फ़कीर हैं, झोला लेकर के कहीं पर भी चल पड़ेंगे, लेकिन पूरी दुनिया में आपने कभी कोई ऐसा फ़कीर देखा है जो 1,40,000 रुपये का चश्मा लगाता हो? खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज़ में। अब आप बोलोगे वो तो पीएम है, वो तो घूमेंगे ही, लेकिन आपको कभी याद है लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में? कभी उनकी बायोग्राफी आप निकाल लीजिएगा, या फिर ताशकंद फाइल एक बार देख लीजिएगा। ये एक वेब सीरीज़ है, शायद आपकी आंखें खुल जाएगी वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री क्या होता है। जी हाँ, मोदी जी 1950 में पैदा हुए थे। क्या उस समय किसी गरीब परिवार में पैदा हुए बच्चे के पास सूट कोट पैंट होना पॉसिबल था? भाई मेरे पास तो नहीं था, ठीक है। बाकी आपके पास भी शायद ये इस तरह की तस्वीरें कोई नहीं होंगी तो सिंपल निक्कर में या बनियान में, हद से अधिक टी शर्ट में, बस इससे ऊपर नहीं। ये है उनकी बचपन की फ़ोटो। और 1994 में खुद एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे, ये इन्होंने दावा किया था। लेकिन बचपन की ऐसी फ़ोटो आपको कभी भी नहीं मिलेंगी अपनी खुद की।
जी ठीक है। और यहाँ पर स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, ये घर भी है और ये घर की तस्वीर इंडिया टुडे से हमने ली है और इंडिया टुडे ने इनके पुराने घर की एक फ़ोटो पब्लिश करी थी और स्क्रीन पर जिसको आप आसानी से दे सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये 1950 के किसी बहुत गरीब परिवार का घर आपको दिख रहा हो? गरीब परिवार के घर कैसे होते थे? आंखें बंद करके ध्यान से एक बार अपने घर को देख लीजिएगा गाँव के, आपको चल जाएगा पता कि आपके जो दादा परदादा थे वास्तविक रूप से उन्होंने गरीबी देखी है। परिवार में नरेंद्र मोदी के 5 भाई और एक बहन है। 2 साल पहले नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने एक इंटरव्यू दिया था और इन्होंने उस इंटरव्यू में साफ साफ ये कहा है कि जिस भाई का नंबर आता था वो पिताजी की हेल्प करने के लिए, ठीक है, जो रेलवे के अंदर जो हमारी छोटी सी कैंटीन थी या चाय की दुकान थी वहाँ पर हम लोग हेल्प करने के लिए जाते थे बारी बारी। यहाँ पर इसलिए नरेंद्र मोदी जी को चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, ना कि चाय बेचने वाला। ये पत्रकारों की गलती है। सब भाइयों ने चाय बेची है बारी बारी, जिसका नंबर आता था उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इनकी ऐसी छवि बना दी कि इनको किसी भी हालत में चुनाव जितवाना था और एक सिंपैथी गेन जोन होता है, ठीक है, जो हमको दिखाया जाता है वो हम लोग सच मान लेते हैं। कहते हैं ना कि अगर झूठ को भी कम से कम 1 लाख बार बोला जाए किसी इंसान के सामने तो वो उस झूठ को भी सच मान लेता है। बाकी फिर कहने के तरीके भी होते हैं और इसको लेकर के गोदी मीडिया बिल्कुल एक्सपर्ट है कि किसके इमोशन के साथ, किसके माइंड के साथ कैसे खेलना है, किस तरह की टीआरपी के लिए कोई न्यूज़ चलानी है और कौन सा डायलॉग, कौन सी लाइन, ठीक है, कौन सी पंच लाइन एक गरीब जनता के मन में दिमाग में बिठानी है। इसमें उनके जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं वो काफ़ी पीएचडी करे होते हैं इस फील्ड के अंदर और हम आम जनता इनके बहकावे में आ जाती है। सो गाइस, इस मुल्क के करोड़ों बेरोजगार के आंसुओं से भारत के विश्वविद्यालयों की सबसे ऊंची डिग्री से लैस नौजवान इस समय टॉयलेट साफ करने या फिर गटर साफ करने की जॉब, कच्ची जॉब प्राप्त करने के लिए लंबी कतार में लगे हुए हैं और हमारे मोदी जी इस समय हवा में आपको उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि वास्तविक रूप से असली हकदार कौन है? ये युवा हवा में घूमने के लायक या फिर हमारे मोदी जी? दोस्तों, हरियाणा सरकार के विभाग, बोर्ड, निगम और निगम निकायों में सफाई कर्मचारियों की 15,000 रुपये की नौकरी के लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, डबल MA, PhD, MBA डिग्री धारक लोग लंबी लाइन में लगे हुए हैं। और पता आपको आवेदन कितने आ चुके हैं? इसमें आवेदन आए हैं 3,95,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया और वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी मात्र है यहाँ पर 5,000। सोचिए, 5,000 वैकेंसी के लिए इतने बड़े आवेदन यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आपको पता ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकलती है, आज से 2020 के आसपास जो वैकेंसी निकली थी, वैकेंसी उस समय काफ़ी कम थी, ठीक है, लेकिन 2 करोड़ के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो ये हमारे भारत में बेरोजगारी का स्तर, इसलिए हमारे भारत के युवाओं को भारत से कोई उम्मीद रही नहीं है। उनको विदेश में जैसी जॉब मिलती है उस जॉब को प्राप्त करने के लिए वो बाहर निकल जाते हैं। आपने देखी होगी मूवी डंकी मूवी, उसको आप ध्यान से देखिएगा। बट मैं दोस्तों मानता हूँ कि जीवन जितना सादा होगा, ठीक है, टेंशन उतना आधा होगा। लेकिन ये विचार इतना भी सटीक नहीं होना चाहिए कि पेट में रोटी ना हो। तो रोटी का इंतजाम करने के लिए युवा कहीं ना कहीं तो जाएगा। आखिरकार कोविड के बाद ये ऑनलाइन जो साइबर क्राइम है उसका आंकड़ा क्यों बढ़ा है? छीना झपटी क्यों बढ़ गई है? चोरी चकारी क्यों बढ़ गई है? क्योंकि उसको भी अपना पेट पालना है चोर को, तो वो इस तरह के गलत कदम उठाता है। रोजगार तो बाहर कहीं है नहीं। ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी इंसान गलत नहीं होता, बस परिस्थितियाँ गलत होती हैं। लेकिन जिस इंसान की नीयत साफ नहीं होती उसके बाद जो परिस्थिति अगर होती भी है ना सही, लेकिन उसको भी वो केवल अपना उल्लू सीधा करने में लगा देता है। आखिरकार सरकार का काम क्या था? 10 साल आपको दे दिया हमने, लेकिन तस्वीर बदली नहीं बल्कि बद से बदतर हो चुकी है। अभी कुछ समय पहले दोस्तों योगी सरकार ने एक नया बिल निकाला है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट बिल, कि अगर आप यूपी सरकार की, अगर आप उसकी नीतियाँ गिनवाओगे, ठीक है, उसके अच्छे कार्यों को गिनवाओगे वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप डालते हो, आपके जितने अच्छे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम वगैरह में, उसके बिहाफ पर आपको कुछ पैसा मिलेगा। हर महीने सैलरी आपको मिलेगी 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख समथिंग, ऐसा कुछ इनका एक अलग से क्राइटेरिया बना हुआ है, सब्सक्राइबर बेस पर हम कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनके खिलाफ कोई भी अगर एक्शन लेता है, वीडियो में कुछ भी गलत बात बोलता है, तो उसको राष्ट्र विरोधी माना जाएगा। अब ये राष्ट्र विरोधी का क्राइटेरिया ये यूपी सरकार डिसाइड करेगी हमारा। भाई वाह, गजब। मतलब कि अगर कोई भी केस आप देखते हैं उन्नाव जैसा केस, तो आप उस पर बोल नहीं सकते, चुप्पी साध लेना।
अभी गाजियाबाद में कुछ समय पहले एक केस हुआ था, 8 साल के बच्चे के साथ चुप्पी साध लेना। 2 आदिवासी लड़कियों को पेट से लटकी हुई उनकी लाश मिली, ठीक है। पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ये हत्या की गई है, पुलिस बोल रहे हैं नहीं ये आत्महत्या है। जब बॉडी पे बुरी तरीके से स्क्रैच देखे पेरेंट्स ने तो वो बोल रहे हैं कि नहीं ये हत्या है। तब चुप्पी साध लेना है सबको, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो यूपी में आने वाली जो घटनाएं हैं वो अब बहुत अधिक अब दबने वाली हैं। जिसने भी हल्की सी आवाज़ उठाई उसको लेकर के कार्रवाई यूपी सरकार कर देगी। तो ये है हमारे विकास की, डबल इंजन के विकास की एक नई तस्वीर। तो ये जो वैकेंसी निकली है इनका क्या काम होगा? इनका काम होगा साहब लोगों के यहाँ पर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, टेबल साफ़ करना, कप प्लेट उठाना और उसको धोना, बाथरूम साफ़ करना, यानी कि पॉट की क्लीनिंग, दफ्तरी बैठकों के बाद झूठे बर्तन धोना वगैरह वगैरह, इनका सब काम होगा। लेकिन कभी कभी सार्वजनिक जगहों पर भी इनको साफ़ सफाई करनी पड़ सकती है, कचरा हटाना पड़ सकता है, कचरा उठाना पड़ सकता है, या फिर कभी कभी गटर भी साफ़ करना पड़ सकता है। मतलब कि धाड़ी मजदूर इनको मिल चुके हैं हमारी हरियाणा सरकार को कहीं ना कहीं। अगर हम बात करें 500 रुपये पर डे, ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज मनरेगा का है। जो लेबर क्लास के जो लोग होते हैं ये उनकी पर डे की सैलरी है। और ये सैलरी अब मिलेगी किसको? पीएचडी को, एमए धारक को, एमबीए धारक, हमारे भारत के युवा को। मतलब कि दोनों में भी फ़र्क नहीं है। मतलब पढ़ा लिखा इंसान भी इनके इक्विवेलेंट आ चुका है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई काम तो काम होता है, काम क्या छोटा काम क्या बड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं जो पढ़ाई से लोगों का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। इस कमी को शायद कुछ लोग जो अंधभक्त होते हैं वो शायद ना समझ पाएँ। और मैं बोलूँगा नहीं कि आप मेरी बातों को समझिए, क्योंकि जब कभी कभी एल्फी से आँखों पर एक पट्टी बंधी होती है तो अगर इंसान उस पट्टी को उखाड़ना चाहता है तो आँख इतनी चिपक जाती है उस कपड़े से कि हटाते समय दर्द तो होता है, बहुत तगड़ा दर्द होता है। तो उस दर्द को प्लीज़ आप मत लीजिएगा, क्योंकि जो आने वाला जो वक्त होगा, वक्त बिना जवान के, ठीक है, बिना किसी भी शब्द के बड़ी आसानी से समझा देता है। तो कुछ चीज़ों को मैं भी वक्त पर छोड़ देता हूँ। दोस्तों सोचिए, नौकरी के लिए इतने बड़े डिग्री धारक आ रहे हैं, और ऐसा एक्चुअली पहली बार नहीं हुआ। मुझे याद है कि यूपी में सचिवालय के अंदर वैकेंसी निकली थी पियोन की, 5वीं पास या 8वीं पास की वैकेंसी थी। उसमें इतने लोगों ने, आज से कम ये 15 साल पहले की बात है, तब इतने लोगों ने अप्लाई किया था, आवेदन इतने लोगों ने कर दिया था, जिसमें पीएचडी धारक, डबल एमए, मतलब ओवर एज ग्रुप जो थे, मतलब ठीक है ओवर क्वालिफाइड जो लोग थे, उन्होंने भी फिल किया उस चीज़ को। और उस वैकेंसी को फाइनली बाद में रद्द करना पड़ा। क्या पता ये वैकेंसी भी शायद रद्द हो जाए, क्योंकि इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक नेगेटिव चीज़ फैल रही है, नेगेटिव वाले लोगों की नज़रों में। दोस्तों हरियाणा कौशल विकास निगम के पास सफाई कर्मचारी के पद के पर भर्ती के लिए पहुंचे आवेदनों ने डबल इंजन सरकार पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मतलब डबल इंजन विकास के कपड़े ही पूरी तरीके से उतार डाले हैं। मतलब देश के नौजवानों के भविष्य में आग लगा करके हमारे जो विश्व गुरु जो निर्माता हैं हमारे मोदी जी, इस समय विदेश यात्रा में एंगेज हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने संविदा पर सफाई कर्मचारी की भर्ती के लिए 6 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर 2024 तक आवेदन मांगे थे। और इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी रखी गई थी? मात्र 8वीं पास। तनख्वाह आप लोग जानते ही हैं, 15,000 रुपये पर मंथ, मतलब कि 500 रुपये पर डे। और यही सेम सैलरी है हरियाणा में मनरेगा के मजदूरों के भी। वो नौकरी भी कच्ची है, ये नौकरी भी कच्ची है। जब आवश्यकता होगी तब इनको बुलाएंगे, जब आवश्यकता नहीं होगी कभी भी आपको ये लोग जॉब से निकाल सकते हैं। इतनी ऊंची ऊंची डिग्री धारक भी इस समय टेम्परेरी जॉब प्राप्त करने के लिए इस तरह से तरस रहे हैं। मैं तरस जैसे वर्ड का यूज़ करूँगा। और अब तक ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन इतनी आ चुकी है कि इनकी अब छटाई स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि वैकेंसी तो कम है। अब यहाँ पर 4,46,000 से ज़्यादा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं ने आवेदन किया है। वैसे दोस्तों कहीं ना कहीं हमको रोज़गार मिल चुका है, सच कहूँ तो। कब मिलेगा? कब मिल चुका है अब तक? जब भी कभी चुनाव रैली आती है तो गरीब का जो बच्चा है इनकी चुनाव रैली में आपको दिखता है, इनका झंडा लहराता हुआ, ठीक है, इनके नारे लगाता हुआ। तो रोज़गार सृजित इस तरह से हो रहा है। और रोज़गार सृजित किस तरह से हो रहा है कि अगर आप यूपी की तारीफ़ करोगे तो आपको रोज़गार यूपी सरकार देगी। अगर आप सच की आवाज़ को उठाओगे तो आपको हमेशा के लिए दबा भी सकती है यूपी सरकार। तो इस तरह से प्रलोभन दिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं आम जनता को, और जनता फंस भी रही है, क्योंकि जनता तो काफ़ी भोली भाली है। ध्यान रखिएगा, भोले वाले में और मूर्ख में केवल हल्के से बारीक धागे के जितना ही
हल्का सा गैप होता है। अगर आप इस गैप को पाट सकते हो, इस तरफ आना चाहो तो आ सकते हो, वरना फिर वक्त जिंदाबाद, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग बस केवल उलझे रहेंगे धर्म को लेकर के, वो मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये रंग उसका है, ये रंग तो उसका है, वगैरह वगैरह। गौ रक्षक के नाम पर जो इस समय आपने देखा होगा, कुछ समय पहले आर्यन मिश्रा को जो मौत के घाट उतार दिया, इस गौ रक्षक के जो लोग थे, ये गौ रक्षक नहीं, एक्चुअली इंसान भक्षक थे। गलती क्या थी उसको, उसे खुद नहीं पता, क्यों उसके पीछे पड़े हैं लोग, उसे खुद नहीं पता था आर्यन को। बस गोली पे गोली दाग दी, मौत के घाट उतार दिया। केवल क्या थी, एक टिप मिली थी इन हत्यारों को किसी व्यक्ति के द्वारा कि डस्टर गाड़ी में कुछ गौ तस्कर हैं। बस कोई कंफर्मेशन नहीं लिया, उतार के कुछ पूछा नहीं, क्रॉस चेक किया नहीं गाड़ी में क्या है, बस गोली चला दी, मौत के घाट उतार दिया। ध्यान रखिएगा, परसों किसी और का नंबर, कल तुम्हारा नंबर, और आने वाले कल में मेरा नंबर। क्योंकि ये दोस्तों जो नफ़रत की चिंगारी है, आज नहीं तो कल बुरी तरीके से फैलेगी। फिर ये ना तो इंसान देखेगी, ना ही इंसान का धर्म देखेगी। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। मिलता हूँ जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय अमृतकाल।